कांग्रेस ने इस देश के सबसे बड़े चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा को लेकर के जिस तरीके से शुरुआत की, अब वो यात्रा जो कि सहारनपुर यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी, वो धीरे धीरे अब मध्य उत्तर प्रदेश होते हुए अब कहीं ना कहीं लखनऊ पहुंच रही है। ये उस यात्रा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें किस अंदाज में जब ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी और उसके बाद में उत्तर प्रदेश में यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की। अब ये यात्रा लखनऊ पहुंच रही है जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस अंदाज में लोगों से जुड़ने का, नए वोटर को साथ लाने की जो कवायद थी, अब वो आगे बढ़ते हुए 5 और 6 जनवरी को लखनऊ पहुंचेगी। ये यात्रा परिवर्तन चौक होते हुए शहीद स्मारक लखनऊ में जाकर के वहां पर समाप्त होगी। अब ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर इस यात्रा को लेकर के जहां पर भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध कर रही है या फिर इस यात्रा को हल्के में लेकर के अपने बयानों के जरिए से अपने वोटर्स को समेटने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस यात्रा को लेकर के अपना समर्थन न सिर्फ व्यक्त करते हुए बल्कि समाजवादी पार्टी भी इस यात्रा के साथ होने की बात कर रही है। आइए दिखाते हैं अपने सहयोगी की रिपोर्ट और उसके बाद में क्या कुछ कहा बीजेपी ने और क्या पलटवार हुआ कांग्रेस और सपा का। उसके बाद कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा राजधानी लखनऊ में 5 जनवरी से लेकर के 6 जनवरी तक समापन होगा। अगर बात की जाए, पूर्वांचल से सहारनपुर जिले से शुरुआत की गई थी 20 दिसंबर को। अब क्योंकि जो यूपी जोड़ो यात्रा है उसके समापन का दिन नजदीक आ चुका है, उसको लेकर के कहीं न कहीं जिस तरह से कांग्रेस यूपी जोड़ो यात्रा चला रही है और उसके समापन का दिन भी नजदीक आ चुका है, लेकिन राजधानी में 2 दिन का अगर बात की जाए तो 2 दिन कांग्रेस कहीं न कहीं राजधानी लखनऊ में तमाम अपने कार्यकर्ताओं, तमाम जितने भी इनके समर्थक हैं, उनको लेकर के ये मैसेज देना चाहती है कि यूपी में कांग्रेस का अस्तित्व बरकरार है। कमल श्रीवास्तव के साथ संजीव सिंह, TV7 भारत, लखनऊ। राहुल गांधी और कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसके ज़बरदस्त फ्लॉप होने के बाद में अब उत्तर प्रदेश में प्रदेश जोड़ो यात्रा के नाम से कांग्रेस की जो यात्रा निकल रही है, मुझे पता चला है कि आज वो लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में उनके कार्यक्रम है। देखिए, ये इस यात्रा के बारे में, कांग्रेस के बारे में, गांधी परिवार के बारे में भारत का एक एक नागरिक बखूबी जानता है। ये वही है कि जिन्हें लोगों को डिवाइड करके रूल करने की, अंग्रेज़ों ने जो इनको सिखाया था कि लोगों को डिवाइड करो और शासन करो, उस नीति पर हमेशा चलते आए थे। जोड़ने के नाम पर ये तोड़ने का काम करते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाने का, भाइयों के दिलों में नफरत पैदा करने का और राज करने का जो इनका षड्यंत्र था, उसको भारत की और उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी जान चुकी है। पूरे देश से इनका सुपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस की जो नीति थी उसको पूरी जनता बाखूबी पहचान चुकी है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, मैं कहूंगी ये कांग्रेस की नहीं, ये इंडिया गठबंधन की भारत जोड़ो यात्रा है। हम सभी घटक दल एक साथ हैं। जिस तरीके से हम पिछले महीने धरने पर आए थे जिला मुख्यालयों पे और हमने पीडीए की बात की थी, हमने इस अत्याचारी तानाशाह सरकार के खिलाफ धरना दिया था और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल एक साथ आए थे। मैं स्वागत करती हूँ अपने कांग्रेसी भाई बहनों का समाजवादी पार्टी की ओर से। वे इस यात्रा में अकेले नहीं होंगे, समाजवादी पार्टी उनका भव्य स्वागत करेगी और कंधे से कंधा मिलाकर हम सब साथ होंगे। तो ये सिर्फ कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये इंडिया की भारत जोड़ो यात्रा है। और मैं आह्वान करती हूँ हर एक भारतीय नागरिक से कि आइए साथ दीजिए हमारा इस जुल्मी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने में। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी के नेतृत्व में 20 दिसंबर से यूपी जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ है। ये यात्रा सहारनपुर जिले से प्रारंभ हुई है, जहां पर मां सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य योगी सरकार की विफलताओं को जनता के सामने उजागर करना है। जहाँ पर इतनी बेरोजगारी है, इतनी महंगाई चरम पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बेटियों के साथ दुराचार हो रहा है, बुजुर्गों की हत्या कर दी जा रही है, व्यापारियों को दिन दहाड़े मार दिया जा रहा है, ऐसी घटनाओं को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी जनता के समक्ष हैं। हमें जनता का अपार समर्थन मिल रहा है, हमारे साथ जनता का विराट समूह जुड़ता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी साथ में चल रहे हैं। हम जगह जगह पर सभा करके जनता के सामने अपनी बातें कह रहे हैं, जनता भी हमारे साथ जुड़ रही है।
हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव इस वक्त जुड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर से। संजीव, कांग्रेस पार्टी इस अपनी यात्रा का समापन करने जा रही है। बीजेपी जाहिर तौर पर इसमें सवाल खड़े कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ऐसा लग रहा है कि हृदय परिवर्तन हुआ है, कड़वाहट सारी खत्म हो गई है, इस यात्रा के स्वागत की बात कर रही है। जी बिल्कुल जब्बार, देखिए अगर बात की है तो कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का जो यूपी जोड़ो यात्रा है वो 20 दिसंबर से जारी था, और अगर बात की जाए तो राजधानी में 4 जनवरी की रात्रि में सहारनपुर यानी कि पश्चिम जिले से लेकर के सीतापुर होते हुए राजधानी लखनऊ पहुंचेगा, और राजधानी में 5 जनवरी और 6 जनवरी को 2 दिन की जो यात्रा होगी पूरे राजधानी लखनऊ में होगी। तमाम जितने भी अगर बात की जाए जितने भी अंदरूनी की बात की जाए, राजधानी लखनऊ में सबसे बड़ा फोकस करने की बात जो रोड मैप तैयार किया है कांग्रेस ने, चाहे पश्चिम का इलाका हो, चाहे अपने राजधानी लखनऊ का, चाहे चौक के इलाके की बात की जाए, वहां से होकर के गुजरेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक सवाल बहुत ही अच्छा किया कि हृदय परिवर्तन, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में भी हृदय परिवर्तन की बात, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ साथ हृदय परिवर्तन साफ देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से हार की शिकस्त मिली है, उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार कहा भी जा सकता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और जो इंडिया गठबंधन है उसको लेकर के अब समाजवादी पार्टी सुर में सुर मिला रही है कांग्रेस पार्टी के साथ। लेकिन अगर बात की जाए कि यूपी जोड़ो यात्रा की कांग्रेस पार्टी की, तो कहीं ना कहीं ये यूपी जोड़ो यात्रा और जो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है अजय राय, उनके द्वारा उनके नेतृत्व में ही पूरी यात्रा निकाली जा रही है। और राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो 5 जनवरी से 6 जनवरी तक 2 दिन ऐसे अहम होंगे जो राजधानी लखनऊ में अपने तमाम जो लोग होंगे, जो तमाम कार्यकर्ता होंगे, जो इनके वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी कांग्रेस जी संजीव, इस कार्यक्रम का समापन लखनऊ में हो रहा है। क्या समापन के दिन कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता उसमें शामिल होंगे? देखिए जब्बार, अगर बात की जाए तो प्रियंका वाड्रा को आना चाहिए, क्योंकि अगर यूपी में प्रदेश महासचिव के रूप में प्रियंका वाड्रा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी कोई भी ऐसा कार्यक्रम बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए संजीव। तो हमारे सहयोगी संजीव जैसा कि बता रहे थे कि 6 तारीख को और 5 तारीख को इसका समापन हो रहा है, लेकिन इस समापन के मौके पर लखनऊ में कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के भी पहुंचने की उम्मीद है।